त्विषा के पति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। समर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस दिया है जारी। पुलिस की कई टीम अब तलाश में जुटी है। दरअसल अभी तक नहीं पता लग पाया है कि आखिरकार समर सिंह कहां है। समर सिंह खुद एक एडवोकेट है, वो कहां है, उनकी मां रिटायर्ड जज हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब पुलिस की कई टीमें तलाश में जुटी हैं, क्योंकि सीधे शक की सुई इस बात पर आती है कि परिवार के साथ ऐसी कौन सी बातचीत हुई जिसके बाद मामला इतना बिगड़ गया और त्विषा ने आत्महत्या कर ली। अब इस मामले में जांच के लिए एसआईटी को सौंपी गई है ये पूरी जिम्मेदारी। हमने इस बारे में एसीपी राजनीश कश्यप से बात की, सुनिए क्या कहा उन्होंने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी आप लोगों के पास क्या जानकारी है? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है, फाइनल रिपोर्ट आ गई है। त्विषा शर्मा की मौत कैसे हुई? उस बेल्ट से हुई है, वो अपने आप को उसने हैंग किया है, क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? जो थाना कटावा हिल के अंतर्गत जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है, इसमें मर्ग इंक्वेस्ट फाइल हुई थी। मर्ग इंक्वेस्ट के बाद जांच पर से इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था और अपराध परिजनों के कथन पीएम रिपोर्ट के बेसिस पे पंजीबद्ध किया गया था। पीएम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ एंटीमॉर्टम हैंगिंग था और यही इसी कॉज ऑफ डेथ और सर्कमस्टेंसेस जो चूँकि पीड़िता नवविवाहिता थी और शादी के 5.5 महीने के अंदर ही असामान्य परिस्थितियों में उसकी डेथ हो गई थी, तो इन्हीं सभी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए तथा दहेज की मांग को देखते हुए केस पंजीबद्ध किया गया था। मिस्टर कश्यप, सवाल ये उठ रहा है कि वो बेल्ट क्यों पोस्टमार्टम के दौरान या उस वक्त नहीं दिया गया जब पूरी जांच चल रही थी? आपके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने पोस्टमार्टम होने के बाद उस बेल्ट को सौंपा है, तो ये लैप्स है, बहुत बड़ा लैप्स है पुलिस। जो लाइगेचर मटेरियल है जिम्नास्टिक बेल्ट, तो जिम्नास्टिक बेल्ट को जो तत्कालीन आयु थे उनके द्वारा एफएसएल टीम का इंस्पेक्शन हुआ था। इंस्पेक्शन के बाद एफएसएल टीम द्वारा उस बेल्ट का भी इंस्पेक्शन किया गया था और करने के बाद आयु को हैंडओवर कर दिया गया था। अब आयु ने नेक्स्ट डे उसको सबमिट किया है। मानते हैं लैप्स हुआ? इस संबंध में चूंकि कई बार मिलान उसी वक्त होना चाहिए था ना, मैच होना चाहिए था मार्क्स से और उस बेल्ट से। उसमें उसकी रिपोर्ट भी आ गई लाइगेचर की और वो कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति भी पैदा हो जाती है और कई बार तो इस संबंध में जो तत्कालीन आयोग है तो उनको उसके संबंध में उनका वो भूमिका भी देखी जा रही है कि क्या था कारण कि वो उस समय तत्समय नहीं दे पाए और बाकी बाद में उनके द्वारा दिया गया। जरा कल्पना कीजिए उन माँ बाप की स्थिति जिन्होंने अपनी बेटी को विदा किया था आंसू बहाकर और अब उसकी अर्थी उठा रहे हैं उससे ज्यादा आंसू बहाकर। त्विषा के उसकी माँ और पिता के साथ चैट सामने आए हैं। इनमें साफ लग रहा है कि वो बेहद परेशान थी। चैट में कई बार उसने ये कहा कि वो वापस आना चाहती है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि उसे बार बार समझाने की कोशिश हो रही है। देखिए ये चैट। त्विषा की मौत कैसे हुई? उसने आत्महत्या की या मामला कुछ और था? गंभीर आरोप उसके ससुराल वालों पर लग रहे हैं। इस बीच त्विषा के अपनी मां के साथ कुछ चैट सामने आए हैं। ये चैट 30 अप्रैल से 9 मई के बताए जा रहे हैं। जो बातें त्विषा ने अपनी मां को लिखी उससे ये दिख रहा है कि वो काफी परेशान थी। वो अपने चैट में बार बार लिख रही थी कि मुझे बुला लो। त्विषा गर्भवती थी। उसके मुताबिक ससुराल वाले इस पर भी सवाल उठा रहे थे। उसने एक चैट में लिखा कि समर्थ पूछ रहा था कि किसका बच्चा था जो अबॉर्ट किया था। मम्मी यहाँ पर बस मैं पागल हो जाऊंगी, मुझसे नहीं हो पा रहा है अब ये सब। इसके जवाब में उसकी माँ कहती है कि अम्मा को बताना, अम्मा कहाँ है? त्विषा जवाब लिखती है, अम्मा यकीन ही नहीं कर रही है कि समर्थ ऐसा बोल सकता है। यहाँ अम्मा ऐसा लग रहा है कि त्विषा की सास के लिए लिखा गया। चैट में त्विषा आगे लिखती है, मुझे पूछ रहा है कि वो किसका बच्चा था और मैं इग्नोर करूं। कैसी औरत हो आप? ये अपने घटियापन की हर लाइन क्रॉस करके बैठा है, कैसे रह लूं इसके साथ? इसके बाद त्विषा की मां जवाब देती है कि पापा को बात के लिए बोल रही हूं। त्विषा इसके लिए मना कर देती है। ये चैट से सामने आ रहा है। इसके अलावा 7 मई के चैट भी सामने आए हैं जिसमें त्विषा कह रही है कि मां आप मुझे यहाँ से लेने आ जाओ प्लीज। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मम्मी मैं करूँ तो क्या करूँ। आप देख लो कल या परसों का कोई टिकट मिले तो, डायरेक्ट ट्रेन भी है, आप अकेली आना। यानी त्विषा वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन शायद घर वालों को लगता था कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ ही महीने तो हुए हैं शादी को। हालांकि ये भी चैट में दिख रहा है कि उसके घर वाले लगातार त्विषा को समझा रहे थे कि थोड़ा सब्र रखो। शायद उन्हें यह लग रहा था कि थोड़ी गलतफहमी हुई है, आगे सब ठीक होगा।
लेकिन अब उनको लग रहा है कि काश वो अपनी बेटी को समय से पहले वापस ले आते। मैं अभी आ जाओ, मैं जा भी रही थी मैडम, मैं 13 तारीख को जाने वाली थी, उन्होंने ही मना किया है मेरे को नहीं आने का। मैं 13 तारीख को भी जाने वाली थी। मैं सोच रही हूँ, मैं खुद, मेरे को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, मैं पहले चली जाती तो उसको लेके आती थी, उसको लेके आती मैं। ट्रिशा के चैट ये बता रहे हैं कि वो बेहद परेशान थी, मानसिक उत्पीड़न झेल रही थी, लेकिन घर वालों को लग रहा था कि शायद सब ठीक हो जाएगा। ट्रिशा चली गई और घर वालों की आंखों में अब आंसू। भोपाल में हरप्रीत कौर के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया।